हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संतन है और आप देख रहे हैं एसवी टॉक्स यूट्यूब चैनल। हम अभी दिया क्लास में आए हुए हैं और यहाँ पर मेरे साथ दिया क्लास का टीचर हैं और दिया क्लास का डायरेक्टर हैं। तो हम इनसे कुछ सवाल पूछेंगे और जानेंगे कि ये फिजिक्स किस तरह से पढ़ाते हैं और किस तरह से इंस्टीट्यूट को मैनेज किया जाता है। तो सर, सबसे पहले आपसे पहला क्वेश्चन है कि आप फिजिक्स कब से पढ़ा रहे हैं? हम फिजिक्स 2017 से पढ़ा रहे हैं। 2017। आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि आप अपना इंस्टीट्यूट का नाम दिया क्लास रखे हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है सर? सर, दिया क्लास यानी दिया का मतलब होता है डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन, दिव्य भारत युवा संघ। यानी हमारा काम है युवाओं को जोड़ना। तो युवाओं को हम पढ़ाते हैं और युवाओं को जोड़ते हैं। भारत युवाओं का देश है, इसलिए हम युवा के लिए काम अब करते हम सर से जानना चाहेंगे कि आप अपने इंस्टीट्यूट में किन किन कोर्सों के लिए फिजिक्स पढ़ाते हैं? देखिए, हम अपने इंस्टीट्यूट में जेई नीट 11-12 का फिजिक्स पढ़ाते हैं और मेरा मेन फोकस होता है जेई नीट पे। और सबसे ज़्यादा बेसिकली जो नीट वाले स्टूडेंट है, खास करके वो हमसे जुड़े हैं। हमारा नीट के लिए स्पेशल प्लान है, 199 का प्लान है। आप मेरे साथ ऑनलाइन अभी जुड़ सकते हैं, प्लस हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाई RRP सिंह पे भी जुड़ सकते हैं। सर, ये बताइए कि आप ज़्यादातर फोकस जी मेंस पर और नीट पर करते हैं या फिर 11-12 पर करते हैं? तो हमारा फोकस देखिए 11-12 तो बेस है और जेई नीट धड़कन है ना। बोल सकते हैं जेई नीट का फिजिक्स धड़कन है। बिना फिजिक्स का जेई नीट संभव नहीं है। अगर आप जो जेई वाले हैं वो फिजिक्स और मैथ को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, केमिस्ट्री एवरेज भी रहता तो फिर भी उसका होगा। और केमिस्ट्री वाले जो है, अगर नीट वाले जो है वो केमिस्ट्री फिजिक्स और बायो को अच्छा कर लेते, बायो तो ऑब्वियसली उनका होता ही है, तो फिर उनका जेई जो है और नीट जो है वो क्लियर करना आसान हो जाती है। खास करके फिजिक्स का जो है एनडीए में भी खास रोल होता है, इसलिए हम फिजिक्स सब्जेक्ट चूज किए और फिजिक्स पढ़ाने भी मज़ा आता है और फिजिक्स का यूज़ भी बहुत अच्छा है। आप तो अपना इंस्टीट्यूट में सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते हैं। अगर बच्चा आपसे सजेशन मांगता है कि मैथ कहाँ पढ़े और केमिस्ट्री कहाँ पढ़े, तो आप कुछ सजेशन देते हैं या फिर ऑनलाइन पढ़ने के लिए सजेशन देते हैं या फिर ऑफलाइन? देखिए, जब बात रही सजेशन की बात, तो एक्चुअली तो ऐसे तो मैं किसी को कोई सजेस्ट नहीं करता हूँ कि किसी भी इंस्टीट्यूट में वो आप अपने से जाएं। क्या है कि यहाँ का मार्केट बहुत मतलब ये है। और जहाँ तक कोई भी बच्चा हमसे अगर फिजिक्स के अलावा केमिस्ट्री मैथ में हेल्प मांगता है तो हम हेल्प कर देते हैं। मैम से हम क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि आप इस कोविड सिचुएशन में आप अपना इंस्टीट्यूट को किस तरह से मैनेज करते हैं? कोविड में जिस तरीके से गाइडलाइन को फॉलो करना होता है कि आप अपने बच्चों के स्ट्रेंथ को जो है क्लासरूम का उसको 50% पे रखना है। तो अभी क्योंकि हम लोग भी शुरुआती दौर में हैं, तो हमारे पास ऑलरेडी जो है बच्चों की संख्या बहुत कम है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वो एक जो है जो मापदंड है, जो दूरी बनाकर बैठना चाहिए, उस दूरी को मेंटेन किया जाए। और साथ ही यहाँ पे बच्चे जब आते हैं तो उनको सैनिटाइज़र के साथ जो है हम लोग वहाँ पे अलाउ करते हैं कि आप हाथ सैनिटाइज़ करिए, प्लस मास्क जो है वो हमेशा लगा के रखें, ताकि ये जो माहौल है महामारी का, उससे ये हमारी तैयारी है उससे निपटने की। मैम, ये बताइए कि आप कोरोना का इफेक्ट आप पर और आपके इंस्टीट्यूट पर क्या पड़ा? देखिए, कोरोना क्या, कोई भी अगर बदलाव आता है तो वो अपने तरफ से एक जो है एक अच्छी चीज़ और एक बुरी चीज़ लेकर के ही आता है। तो अच्छी चीज़ जो है वो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि अभी हम लोग अपने घरों में रह कर के वहाँ पे जो है वहाँ से भी पढ़ाई हो सकती है। तो हम लोगों ने मैनेज करने का तरीका ये निकाला है कि हम लोग बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस देते हैं। यानी कि अब जो है बच्चों को यहाँ पर ना आकर के वो अपने घर में ही सेफ्टी के साथ, सुरक्षा के साथ अपने घर में रहें, और हम लोग जो पढ़ाई है उसको हम लोग पैनल के माध्यम से उनके घरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो मीटिंग होती है वो ऑनलाइन होती है। बच्चे सक्षम हैं अपने प्रश्नों को पूछने के लिए और हम लोग वहाँ पे पढ़ाते हैं। आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं किस माध्यम से? यूट्यूब के माध्यम से या फिर कोई आपका एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से पढ़ाते हैं? नहीं, तत्काल प्रभाव में तो हमारे पास ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन हम लोग गूगल मीट के माध्यम से जो है हम लोग क्लासों को कंडक्ट करते हैं और पैनल की व्यवस्था हम लोगों ने रखी हुई है। तो बच्चों को ये नहीं लगता है कि वो लोग क्लास नहीं आकर के जो है वो किसी तरह से उनकी पढ़ाई में कमी हो रही है या बताने में या सीखने में कोई कमी होगी, क्योंकि समान अवसर और सुविधा के साथ हम लोग जो है पढ़ाई यहाँ से डिलीवर कर रहे हैं। जी मैम, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो ऑनलाइन क्लासेस का फ़ी है वो ब्रीफली बता दीजिए। जी, अभी इस कोरोना काल को देखते हुए और
हमारा जो ज़्यादा ध्यान है वो ये है कि जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो बच्चे हैं, जो लोग शहरों तक अभी नहीं आ पा रहे हैं या पटना में नहीं आ पा रहे हैं कोरोना की वजह से या और भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है उसकी वजह से, हम लोगों ने एक बहुत ही न्यूनतम जो है मासिक एक जो है फ़ी पे यहाँ पे बच्चों के लिए कोर्स शुरू किया है। वो 199 रुपये यानी 199 का एक कोर्स है जो कि आप मंथली पे करते हैं। ये इतना कम इसलिए रखा गया है कि आपको ये ना लगे कि हमारे ऊपर बोझ पड़ रहा है, साथ में आपकी पढ़ाई भी जो है बहुत आराम से हो जाए, है ना। तो इसको महीने के हिसाब से आप 199 रुपये देते हैं और आप ये किसी भी क्लास के लिए, ये 11th 12th दोनों के लिए है और बच्चे आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैम अगर किसी को आपका ऑनलाइन क्लासेस में एडमिशन लेना है तो क्या ऑफिस में विजिट करना पड़ेगा या फिर ऑनलाइन माध्यम से एडमिशन ले सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल ऑफिस में विज़िट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो हमेशा डिस्प्ले होते रहता है। हम लोगों ने अपने जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर हम लोगों ने इस एडवर्टीज़मेंट को दिया हुआ है, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, ईमेल आईडी दिया हुआ है। सबसे आसान तरीका है, आप व्हाट्सएप पे भी अगर आप डायरेक्ट मैसेज करते हैं तो उससे भी आपको सारी जानकारी जो है वो फ़ीस संबंधित या और भी जो जानकारियाँ बच्चों को चाहिए होती है वो सब मिल जाती हैं। अब सर से हम क्वेश्चन पूछेंगे कि सर फिजिक्स का हमारे डेली लाइफ पर किस तरह से यूज है? देखिए, फिजिक्स का जब बात करते हैं, फिजिक्स जो है वो वर्क ही करता है मास और एनर्जी के प्रिंसिपल पे। जब हम सुबह से अगर यदि बेड पे से उठते हैं, उसके बाद शाम में फिर बेड पे जाते हैं, तो हमारा टोटल वर्क डन होता है। वहाँ पे हम डिस्प्लेस होते हैं। हम यहाँ तक कि ब्रश जब करते हैं तो वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, वर्क मेरा वहाँ पे वर्क होता है, फोर्स लगता है, एक्सलेशन होता है, स्पीड होता है, वेलोसिटी होता है। तो यानी फिजिक्स का डेली लाइफ में पूरा यूज़ है। सुबह से लेकर के शाम तक फिजिक्स ही फिजिक्स डेली लाइफ में होता है। सर आप हमारे चैनल के माध्यम से बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये संदेश देना चाहेंगे कि जो भी बच्चे अभी कोरोना काल में हैं, फंसे हुए हैं, जिसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही, तो वो मेरे यूट्यूब चैनल से भी ज्वाइन कर ले, फिजिक्स बाय ERRP सिंह के साथ। दूसरा जो है 199 का अभी मैम ने बताई है कि हम लोग एक कोर्स जो है लॉन्च किए हैं, आप लोग उससे भी ज्वाइन करके अपना पढ़ाई पूरा कर सकते हैं। और हम बोलेंगे कि अभी जो भी है कोरोना काल में अपने घर में रहें, परिवार के साथ रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें और क्लास ज्वाइन करें। तो गाइस सर और मैम से हमने बहुत सारा सवाल पूछा और अब हम कुछ बच्चे से मिलते हैं और उनसे भी हम सवाल पूछते हैं कि यहाँ पे फिजिक्स किस तरह से पढ़ाया जाता है और कैसे पढ़ाया जाता है। तो बने रहिए अंत तक वीडियो में। साथ दिया क्लास का कुछ स्टूडेंट हैं। लॉकडाउन में तो ज़्यादातर स्टूडेंट चले गए हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट यहाँ पर हैं, तो हम इनसे सवाल पूछेंगे कि दिया इंस्टीट्यूट में किस तरह से पढ़ाई करवाया जाता है। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम लखन कुमार है। और आप 11th में या 12th में? हम लोग 11th में हैं। 11th में हैं। यहाँ पर किस तरह से पढ़ाई करवाया जाता है? यहाँ पे पढ़ाई GE नेट के खासकर कंपटीशन का भी होता है और 11th 12th का भी होता है बेसिक, और फाउंडेशन 11th 12th में तो फाउंडेशन ही पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर क्लास डेली करवाया जाता है या फिर अल्टरनेट में, आप बताइए। यहाँ पर क्लास डेली होता है और साथ ही साथ में रविवार को एक एक्स्ट्रा सेशन होता है जिसमें हम लोग क्वेश्चन पे मेन फोकस करते हैं, और जो अलग तरह से बुक होता है रेफरेंस बुक, उसको बनाया जाता है। उसमें JEE मेंस तक का और नीट का क्वेश्चन होता है। और कभी कभी एक स्पेशल दिया जाता है कि कोई आके बोर्ड पे बताए, मतलब कि ताकि हेजिटेशन नहीं हो। कहीं पर हम लोग यहाँ से चले भी जाए तो बाहर जाके भी हम लोग बता सकते हैं, या फ्यूचर में किसी को टीचर बनने का, मतलब टीचर प्रोफेशन चूज करने का मन हुआ तो उसको बाद में दिक्कत ना हो, वो कहीं पर भी जाके बोल क्या सके। बनना चाहते हैं? वैसे तो मेरा काम है, NDA जाना है। तो ये बताइए कि बताएं कि डेली क्लास होता है तो मंडे टू सैटरडे होता है या फिर सैटरडे को छुट्टी रहता है? मंडे टू संडे होता है, सैटरडे को छुट्टी नहीं रहता है। संडे को कंपटीशन होता है। डेली मैनेज कैसे करते हैं? डेली मैनेज, हाँ, क्योंकि यहाँ पर डेली क्लास करवाया जाता है, आपको एक भी दिन छुट्टी नहीं दिया जाता है। तो अगर किसी दिन क्लास छूट जाता है तो आप उसे मेंटेन कैसे करते हैं? उसके लिए हम लोगों का अलग से एक टाइम दिया जाता है। उस समय है ना, हम लोग डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं, या जो पीछे बैकअप हो गया उसे बैकअप मिल जाता है। सर फिजिक्स का 2 पार्ट होता है, एक थ्योरी होता है और एक न्यूमेरिकल होता है। ये बताइए कि यहाँ पर न्यूमेरिकल करवाया जाता है या नहीं? दोनों कराया जाता है, न्यूमेरिकल भी कराया जाता है और थ्योरी भी कराया जाता है। हमें पूछने का मेन रीज़न ये है कि मेन पार्ट न्यूमेरिकल होता है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि न्यूमेरिकल नहीं करवाया जाता, सिर्फ थ्योरी पढ़ाकर और ख़त्म कर दिया जाता है। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल अच्छे से पढ़ाया जाता है। जी, न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से कराई जाती है। सर बताएं कि यहाँ पर IIT के लिए भी IIT नीट और JEE के लिए तैयारी करवाया जाता है, तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? हाँ, यहाँ बिल्कुल IIT JEE नीट के लिए भी तैयारी कराया जाता है।
ठीक है, तो हमें बच्चों से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।